मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10 की परीक्षा देने वाले हैं और साथ में उन सभी युवाओं के लिए भी है जो किसी न किसी कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही बेसिक से आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। प्लस क्लास 10 वालों के विशेष है क्योंकि आप जानते होंगे क्लास 10 जो जितने भी 10th के स्टूडेंट होते हैं तो 10th में 10 नंबर का आपका आता है एक मैप। दो मैप आते हैं, 5 नंबर का एक आता है और 5 नंबर का एक आता है। 5 अंकों का इसमें से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। आधा आधा अंक का आता है। आधा अंक होता है सही जगह पर सही नाम लिखने के लिए, आधा अंक सही स्थान पर, और आधा अंक होता जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को सही स्थान पर अंकित कर देते हो, उसका नाम सही लिख देते हो, तब आपको पूरा 1 अंक मिल जाता है। इस प्रकार का जो पहला जो प्रश्न होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ आपके लिए इस प्रकार से मानचित्र दिया गया होता है और इसमें कहीं पर भी किसी भी राज्य का नाम नहीं होता, मतलब ना तो आपके लिए फिगर बने होते, ना कहीं कोई राज्य दिया गया होता। आपको अपनी पहचान के अनुसार, अपने अनुमान के साथ, अपने दिमाग से सही जगह पर सही चीज को भरना पड़ता है। कैसे भरेंगे मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। पहले इसमें तो पहला प्रश्न जो होता है वो आपका इतिहास का पार्ट 2 जो होता है, भारत का राष्ट्रवाद, उस पार्ट से लिया गया है। तो उसमें से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से मानचित्र को भरेंगे, तो आई बटन पर दे दिया है मैंने। उस वीडियो में मैंने पहले से ही बता रखा है कि कैसे आप मानचित्र को भरते हैं इतिहास से संबंधित। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दूसरा प्रश्न जब आता है इसमें से घबरा जाते हैं और पेपर में क्या करते हैं, मानचित्र को छोड़ देते हैं। पहली बात तो पहले ही वाला होगा वो भी मानचित्र छोड़ देते हैं और गलत सलत भर करके आ जाते हैं। आज के बाद कभी भी आप मानचित्र को छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब पहला वाला जो हमारा वीडियो है ये वाला अवश्य देख लीजिएगा। इसमें आपको ये वाले जो 5 अंक है, 5 के 5 अंक पूरे हो जाएंगे। आप सही जगह पर भी भर लोगे और बिल्कुल सब बहुत अच्छी तरह से समझाया। प्लीज वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। बाकी तो दूसरा प्रश्न होता है, इसमें से बहुत से लोग छोड़ देते हैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला का नाम, अब राजस्थान ही आपको नहीं पता होगा, कहां ढूंढेंगे, और उसके बाद पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं पता होगा। उत्तर प्रदेश का शहर जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, पता नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश कहां पर ढूंढे, उस पार्क का नाम ही नहीं पता है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मैप को कैसे भरेंगे। किसी भी तरह से आपके लिए एग्जाम में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाए, आप मैप आज के बाद कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैप में सीखने से पहले, इस प्रकार के प्रश्न सीखने से पहले हमें सबसे पहले क्या सीखना है, ये वाला मैप कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों को उनके नाम ही नहीं पता होंगे। जब आपको 28 राज्य और उनकी राजधानी नहीं पता है, तब आप भाई कहां से कैसे आप राज्यों के नाम यहाँ पर भर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन कौन से राज्य होते हैं और कहां कहां पर होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसमें राजधानी भी दी गई है। कौन सा राज्य कहां पर होता है अब लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता होता, मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आज मैं आपको 28 राज्य और उनकी राजधानी याद कराता हूं। देखिए, ये मैंने जो वीडियो बनाया है बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, इस मैप को मैंने कुछ भागों में बांट रखा है। कुछ भागों का मतलब है मैंने भारत के कुछ उत्तरी राज्य हैं, उत्तरी राज्यों को मैंने बांटा है, कुछ पूर्वी राज्यों को मैंने बांटा है, कुछ इस प्रकार की रेखा से जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा से गुजरने वाले मैंने राज्यों को बांट रखा है। पूर्वी राज्य जो है कौन कौन से आते हैं उनको बांटा मैंने, पश्चिमी राज्य कौन से होते हैं, दक्षिणी राज्य कौन से होते हैं, बड़े बहुत ही सरल सटीक रूप से मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तर भारत में कितने राज्य होते हैं। सबसे पहले अभी हम राज्यों की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं करते हैं। राज्य की बात करें, देखिए यहाँ पर आप केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू, तो यहाँ की इसकी बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर राज्य कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहले आप बताएंगे भाई साहब हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचाई पर, यदि हम मैप में देखें, सबसे ऊंचाई पर राज्य आता है
सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ होती है? ऊंचाई पर ही होती है। तो ऊंचाई वाला प्रदेश हमारा कौन सा हो गया? नंबर 1 भाई साहब। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला हमारा राज्य होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आप लोग जानते होंगे शिमला मसूरी बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है। 5 यहाँ पर स्टेट में, सिर्फ 5 यहाँ पर स्टेट में आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो होता है, आप मैप में कुछ इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना एरिया तो आप छोड़ दीजिए, इतनी एरिया तो आप छोड़ दीजिए सिर्फ और सिर्फ लद्दाख और जम्मू के लिए। तो यहाँ की जो एरिया इतनी होती है, ये आपका होता है सीधे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास में ही जितने भी स्टूडेंट ने पहला वाला मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इधर लाहौर होता है, यहाँ पर अमृतसर होता है। अमृतसर तो कहाँ है, किस प्रांत में पड़ता है? वह पंजाब में पड़ता है। इसलिए हमारा दूसरा राज्य कौन सा हो गया? हमारा दूसरा राज्य हो गया पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और इसके पास में ही एक और राज्य लगा होता है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित राज्य है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा राज्य है जो 2 राज्यों की राजधानी है, तो वो भाई चंडीगढ़ है। आपने पहला प्रदेश याद कर लिया, हिमाचल प्रदेश है। उसके फिर पास में यहाँ पर जब आपका मैप आता है इस प्रकार से, तो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है पंजाब, और पंजाब के बाद तीसरा आपका स्टेट आ जाता है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा याद रखना है, 3 प्रदेश हो गए हैं। 2 तो अपने अटैच में भाई भाई की तरह से रहते हैं। एक आपका हो गया है उत्तराखंड, और आप जिस राज्य में रहते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो भर्तियां निकली थी, जिनकी तैयारी करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी लेकर के भी वीडियो बहुत ही जल्द मैं लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों 5 आपने राज्य याद कर लिए हैं। पहला राज्य कौन सा आपने याद किया है? हिमाचल प्रदेश याद किया है, जिसकी राजधानी शिमला होती है। दूसरा राज्य आपने याद किया है पंजाब, जो उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और जो अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। राजधानी क्या है? राजधानी भाई चंडीगढ़ है। और उसके बाद तीसरा स्टेट मैंने आपको याद कराया हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। उसके बाद चौथा राज्य आपका आता है, आप जिस राज्य में रहते हैं इसका पड़ोसी राज्य होता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की भाई राजधानी क्या है? देहरादून है। और आप जिस 5वां राज्य आपका कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में रहते हैं उसकी भी राजधानी क्या है? लखनऊ। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको 5 राज्यों के नाम याद हो गए होंगे। किसने 5 राज्यों के नाम याद कर लिए, बाकी तो राज्य सबसे सरल है, समझ लिए, कठिन तो यही थे, आपने याद कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको याद कराने वाला हूं उन सभी राज्यों के नाम जिनको कहा जाता है 7 सिस्टर के नाम से। 7 सिस्टर के नाम से बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे भारत के पूर्व में जो बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश के इर्द गिर्द जितने भी पूर्व में है, यहाँ पर आप बांग्लादेश को देख रहे होंगे इस मैप में, इसके जो लास्ट में किनारे पर जितने भी राज्य हैं वो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ, आप पहचान भी जाएंगे कौन सा राज्य कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो याद करते हैं वो राज्य और उनकी राजधानी। देखिए इस 7 राज्य आप याद तभी कर सकते हैं जब एक मैंने ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को याद कर लेते हैं, उसके हिसाब से आराम से नाम याद हो जाएगा। ट्रिक का नाम क्या है? मिजोरम को, यहां पर थोड़ा छूट गया था, मिजोरम को पसंद है त्रिनागमणि। लिख लेते हैं, मिजोरम को पसंद है त्रिनागमणि। कौन कौन से? अरुण, असम और मेघ। इतने में आपको 7 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। पहचान लेते एक बार। मिजोरम का मतलब ही होता है मिजोरम। पहले तो राज्य देख लेते हैं फिर राजधानी देखते हैं। मिजोरम का मतलब होता है मिजोरम, और उसके बाद को पसंद है त्रि माने होता है त्रिपुरा, नाग माने होता है नागालैंड, मणि माने होता है मणिपुर, अरुण माने होता है अरुणाचल प्रदेश, असम माने होता है भैया असम, और मेघ माने होता है मेघालय। आराम से याद कर सकते हो। मिजोरम को पसंद है त्रिनागमणि। कौन कौन सी त्रिनागमणि है? अरुण, असम और मेघ। आराम से 7 राज्यों के नाम याद हो जाते हैं। मिजोरम को पसंद है, ध्यान रखना, मिजोरम को पसंद है। तो सबसे पहला राज्य आपका आ गया है मिजोरम, देख लेते हैं। मिजोरम
मिजोरम को पसंद है, क्या पसंद है? त्रि माने त्रिपुरा, ये त्रिपुरा दिया गया। मिजोरम को पसंद है त्रि माने त्रिपुरा, नागमणि, नागमणि माने नागालैंड, नागमणि कौन कौन से? हाँ, त्रि नाग माने नागालैंड, मणि, मणि माने मणिपुर, कौन कौन से? अरुण, अरुण माने हो गया है अरुणाचल प्रदेश, ये दिया गया है पूरा अरुणाचल प्रदेश। अरुण, असम, ये आपका असम दिया गया है, असम सबसे बड़ा असम ही यहां पर दिया गया है, असम। और मेघ, ये मेघ, मेघालय। इस प्रकार से सातों राज्यों के नाम आपको याद हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी स्थिति के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ पर कैसे पड़ेगा, कैसे हम मैप में भरते हैं। सबसे पहले राज्यों के नाम जरूर याद कर लीजिए। आई होप आपने इन सातों राज्यों के नाम याद कर लिए होंगे। अब उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। आपका सबसे पहला राज्य मैंने बताया है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। और उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। उसके बाद तीसरा आपका नागालैंड, नागालैंड का राजधानी होती है कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर में बार बार हिंसा की खबरें सुन रहे होंगे, तो मणिपुर की राजधानी है सीधे इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। असम की राजधानी है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलांग। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपने राज्य और राजधानी को याद कर लिया होगा। अब आपको मैं मैप में बताता हूं कहां पर कैसे हम भरेंगे या याद करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, आपने राज्यों के नाम याद ही कर लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका चलता है त्रिपुरा। याद रखना, कर्क रेखा से गुजरने वाले 7 सिस्टर में से 2 राज्य आते हैं। एक आपका आता है त्रिपुरा, एक आता है आपका मिजोरम। यहां से इस प्रकार से पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई रेखा आती है आपकी। तो सबसे पहला आपका त्रिपुरा और उसके बाद आता है मिजोरम। ये हुआ आपका। तो सबसे पहला यहां पर आप देखें जो बांग्लादेश है, बांग्ला हमारे भारत की तरह से इसने बना दिया, जहां पर तिरछा इस प्रकार से बनाता है। जैसे आपने देखा होगा गुजरात राजस्थान वाली स्थिति आपने देख ली होगी, ठीक यहाँ पर भी उल्टा बनाता है। एक गुजरात में जैसा यहाँ पर बना रहा है राजस्थान के पास, गुजरात में कुछ ऐसी स्थिति बांग्लादेश में इधर उल्टा बन रही होती है। यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर आप ये स्थिति देख रहे हैं। ऐसी ही स्थिति जब बांग्लादेश में जितनी दिखाई देती है तो समझ श्रीलंका के बराबर जितना होता है वो भाई होता है आपका त्रिपुरा। और उसके बाद फिर त्रिकोण टाइप का एक बना रहा होता है, ये होता है फिर आपका मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कर्क रेखा गुजरती है। 7 सिस्टर की बात करते हैं। उसके बाद त्रिपुरा नंबर 1, नंबर 2 मिजोरम, और मां से ही आपका होता है मणिपुर। ठीक, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर। और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, मणिपुर के पास में ही आपका है फिर पड़ता है नागालैंड। 4 राज्य हो गए यहाँ पर देखिए, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड। माँ से मिजोरम, माँ से मणिपुर। मामा ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। मामा दोनों माँ वाले पास में ही राज्य यहाँ पर है आपके। त्रिपुरा से स्टार्ट, इतना दिमाग में बात बैठालना कि 2 राज्य यहाँ पर आते हैं 7 सिस्टर वाले, कर्क रेखा से गुजरते हैं। नंबर 1 त्रिपुरा, दूसरा होता है मिजोरम। अब मिजोरम के पास में आ जाता है माँ से मणिपुर। मणिपुर के बाद है फिर आपका नागालैंड। नागालैंड के बाद चीन हमारा जिस राज्य पर बार बार अपना नाम बताता है तो वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कुछ इस प्रकार से हम भर लेते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद आता आपका है असम। पूरे समझ लीजिए 7 सिस्टर में जितना सभी राज्य मिलाकर के बनाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर असम और अरुणाचल प्रदेश 2 ही हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा पड़ता है। और उसके बाद फिर नीचे आपका आ जाता है मेघालय। सबसे नीचे बांग्लादेश के किनारे ही किनारे है मेघालय। मेघालय को आपके लिए बताया, यहाँ पर अधिकतर वर्षा होती रहती है, ज्यादातर वर्षा होती है, इसलिए मेघालय बताया। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये बांग्लादेश है, यहाँ पर किनारे सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है मेघालय में। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपके 7 राज्य हो जाते हैं, 7 राजधानियां हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि 7 राज्य और उनकी राजधानी याद हो गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि जानते हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य होते हैं। 8 में से मैं आपको एक बता चुका हूं त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम। बाकी जो 6 बचे राज्य हैं तो 6 के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले कर्क रेखा से गुजरने वाले इस प्रकार से राज्य होते हैं।
तो सबसे पहला आपका आता है गुजरात, दूसरी ये रेखा आपकी काटी हुई है जिसने राजस्थान बन रहा है, तीसरा आपका आता है मध्य प्रदेश, चौथा आपका आता है छत्तीसगढ़, पांचवा आपका होता है झारखंड और छठा होता है पश्चिम बंगाल। बाकी दो तो ये हो चुके, इसलिए आपको केवल और केवल यहाँ पर 6 याद रखना है। मैप में देख लीजिए बड़े ध्यान से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों की राजधानी को भी देख लेते हैं। पश्चिमी बंगाल आपको पता होगा कोलकाता है, सभी को पता है कोलकाता होता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ होती है? जयपुर में होती है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और झारखंड की राजधानी रांची है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपने राज्य और राजधानी याद कर ली होगी। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं आप एक बार कमेंट में बताइएगा और बाकी अपनी कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रहा हूं मैं। पूर्वी राज्य, आपने उम्मीद करता हूं कि 7 राज्य वो याद किए होंगे 7 सिस्टर वाले, और 6 + 2 8 राज्य होते हैं कर्क रेखा वाले, परंतु 6 ही आपको याद करने क्योंकि 2 तो आपको 7 सिस्टर में फंस जाते हैं, इसलिए 6 ए याद कर लिए होंगे और 5 आपने राज्य याद कर लिए। कौन से? उत्तरी भारत वाले होते हैं। तो अब भाई बताइए कितने हुए? 6 5 11 11 7 18 राज्य आपने उम्मीद करता हूं कि याद कर लिए होंगे। अब कुल मिलाकर के 10 राज्य आपको याद करने हैं। और अब 10 राज्य में से मैं आपको बताने वाला हूं पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य आपको सिर्फ 3 ही याद करने हैं। पहला आपका कौन सा? बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, 3 ही राज्य हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो वो भैया है हमारा राज्य सिक्किम। सबसे पहला भाई सिक्किम, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य आपको मैंने पूर्वी राज्यों में से याद कर लिया। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और बिहार की राजधानी सभी को पता होती है, नहीं मालूम ध्यान कर लो, पटना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है और उसके बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तीनों राज्य यदि आपने याद कर लिए पूर्वी राज्य। अब बचा है क्या है? अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राज्य। अरे वाह, मजा आ गया। पश्चिम में तो 2 ही राज्य हैं, आपको 3 उधर वाले याद किए हैं पूर्व वाले, और पश्चिम में 2, 3 तो 5 ही तो है। 3 तो आपने याद कर लिए, सिक्किम। और सिक्किम के बाद कौन सा राज्य आता है? सिक्किम के बाद मैंने बिहार बता दिया, बिहार के बाद उड़ीसा बता दिया है। सिक्किम की राजधानी क्या मैंने बताई थी? सिक्किम की राजधानी भाई मैंने गंगटोक बताई थी। अब बिहार की राजधानी पटना है और उड़ीसा की भुवनेश्वर होती है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में तो 2 ही है, मुंबई टू गोवा। फिल्म देखिए आपने मुंबई टू गोवा। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र की है। तो मुंबई टू गोवा याद कर लो। मुंबई जिसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। तो भाई ये हमारा छोटा सा मुंबई, ये हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। और दूसरा कौन सा होता है? इसी के साथ में लगा हुआ गोवा। फिल्म मैंने बताई नहीं, मुंबई टू गोवा। मुंबई टू गोवा, मुंबई राजधानी है किसकी? महाराष्ट्र की। ये होता कहां पर है? ये सीधे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ में लगा हुआ बॉर्डर शेयर करता है। दक्षिण के जो राज्य होते हैं तेलंगाना और कर्नाटक के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर 2 राज्य याद करना हमको है, गोवा और यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मैं बता चुका हूं, मुंबई टू गोवा। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है और गोवा की राजधानी पणजी है, छोटा सा यहाँ पर पड़ता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों कि आपने पश्चिमी और पूर्वी राज्य भी याद कर लिए होंगे, 7 सिस्टर वाले राज्य याद कर लिए होंगे और आपने उत्तर भारत के भी राज्य याद कर लिए हैं। अब बच्चे कितने? 5 राज्य बचे हैं, वो भी कौन से? दक्षिण भारत के राज्य आते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्य बहुत जल्दी आराम से आपको याद कराए दे रहा हूँ। सबसे पहला वो राज्य याद कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा वो राज्य था जिससे अभी हाल ही में एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना किस राज्य से निकला था मेरे भाई? आंध्र प्रदेश से निकला था। ये आंध्र प्रदेश जो है वो पूरी लंबाई में चलता है सीधे उड़ीसा के साथ में, कर्नाटक, और यहाँ कर्नाटक है, तमिलनाडु, इसके साथ में पूरा गिटार बजाता हुआ, हमारी उल्टा गिटार रख दिया जाए तो समझ लीजिए वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ में इससे कौन सा नया राज्य निकला था? इसी के साथ में निकला था तेलंगाना, जो कि महाराष्ट्र के साथ में पड़ता है। पहले 27 हुआ करते थे, 27 के बाद 28वां राज्य कौन सा बन गया था? वो किस राज्य से बना था? आंध्र प्रदेश से निकल करके बना था। कौन सा? तेलंगाना। जिस राज्य से निकला है कौन सा निकला था, इसलिए दोनों राज्य आपने याद कर लिए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताऊं, आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, परंतु हैदराबाद अब राजधानी हो गई सीधे तेलंगाना की। अब इसकी राजधानी क्या हो गई? अब इसकी राजधानी हो गई अमरावती। तो आपको राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी याद हो चुकी होंगी। अब बचे हैं 3 राज्य, का से केरल, का से कर्नाटक। यहाँ पर का से केरल और का से कर्नाटक 2 याद कर लो, और का से केरल, का से कर्नाटक। केरल की राजधानी आपकी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और बाकी आपका 28वां राज्य जो है बचा हुआ वो कौन सा, तमिलनाडु। अंत में श्रीलंका के किनारे दो ही राज्य होते हैं, एक तमिलनाडु और केरल। श्रीलंका के किनारे जो द्वीप समूह बना हुआ यहाँ पर तमिलनाडु है, बिल्कुल पास में। श्रीलंका के पास है, पड़ोसी राज्य कौन सा हमारा भारत का पड़ता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु केरल कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों कि आपको 28 राज्य और उनकी राजधानी याद हो गई होंगी। एक बार आप कॉपी पर रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। आपको राज्य और राजधानी यदि याद हो गया होगा तब आप कुछ इस प्रकार से आपके लिए फिर नया मैप मिलेगा, ये वाला यहाँ भरना होगा। लेकिन आपके लिए आइए मैं अब केंद्र शासित प्रदेश को भी बताए दे रहा हूँ। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम में केंद्र शासित राज्य से संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला, फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पड़ता आपका है लद्दाख और दूसरा आपका होता है जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह, लोग कहते हैं लेह लद्दाख घूमा है, तो लद्दाख की राजधानी क्या लेह, सबसे ठंडा प्रदेश रहता है और सबसे ऊंचाई पर है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर चीन है, बार बार इसे अपना बताता है। उसके बाद हमारा है जम्मू। जम्मू की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू दोनों रहती हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा हो गया है केंद्र शासित राज्य। तीसरा आपको बताया था हरियाणा के पास में ही आपका पड़ता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्वयं में राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। कितने आपको केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए, 3। कौन कौन से भाई, लद्दाख, जम्मू और उसके बाद में कौन सा, चंडीगढ़। अब इसके बाद कौन सा हमारे देश की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। तो आपने अब कितने याद कर लिए, 4 राज्य याद कर लिए, 4 और याद करने हैं केवल। नई दिल्ली याद कर लिया, नई दिल्ली को भी याद कर लिया है। अब आप 5वां आता है दमन और दीप। दमन और दीप, दादरा और नगर हवेली पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही केंद्र शासित राज्य है, पास पास में है। दमन और दीप, दादरा और नगर हवेली, इनकी राजधानी क्या, इनकी राजधानी है सिलवासा। दमन और दीप, दादरा नगर हवेली, मतलब राजधानी इनकी सिलवासा है। और उसके बाद इस कौन सा राज्य पड़ता है, उसके बाद पड़ता है भाई पांडुचेरी। ये आपका पांडुचेरी पड़ता है, इधर भी पड़ता है पांडुचेरी। पांडुचेरी की राजधानी क्या है, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। और उसके बाद बचा हुआ कौन सा है, बचा हुआ हमारा है लक्षद्वीप। उसके बाद हमारा कौन सा बचा हुआ, उसके बाद बचा हुआ हमारा है लक्षद्वीप। ये द्वीप समूह है और इसकी राजधानी है कवरत्ती। एक किनारे थोड़ा हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप मिला हुआ है। और उसके बाद एक और हमारा राज्य है, दो द्वीप समूह हमारे पास है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को म्यांमार मतलब बर्मा के द्वारा गिफ्ट में दिया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य उनकी राजधानी याद हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि मैप में हम कैसे बनेंगे। मैप आपका कुछ आएगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। मैप आपका आने वाला है कुछ इस प्रकार से, कहीं पर कहीं कुछ नहीं है। आपको अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ये वाला मैप मैं आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्रिंट निकलवा करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बार बार आप अभ्यास कीजिएगा तो आराम से आप नाम लिख सकते हैं। पूरे राज्य और राजधानियां याद हो जाएंगी। उसके बाद एक इस बार एग्जाम में राजधानी तो जरूरी पूछी जाएगी, वो भी आपका पक्का हो जाएगा। साथ में अब इसमें से कुछ भी पूछा जाए, राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला अब आपको पता होगा, राजस्थान यहाँ पर है, लिख सकते हो। महाराष्ट्र आपको पता होगा यहाँ पर है, उसकी राजधानी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो बार बार होगा, लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न भूगोल से संबंधित जितने भी आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि आराम से हल कर सकते हो। उसके लिए नया एक वीडियो और आने वाला आपके लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि कौन जो भी प्रश्न होंगे, बहुत सारे 20-25 प्रश्नों की सीरीज होगी, कौन सा कहाँ पर राज्य या कौन सी चीज कहाँ पर भरेंगे, आराम से आसानी से भर सकते हो। जब तक ये वीडियो नहीं सीखोगे तब तक वो वाले फिर आप भर नहीं सकते हो। ये सीख लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो वो अगला वीडियो जो आएगा उसमें जो आप मैप भरना सिखाऊंगा आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ करके आज के बाद नहीं आएंगे, आपके 10 के 10 अंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी
इस वीडियो का लाभ मिले और इस जानकारी का लाभ मिल जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।